कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई गंगा की सफाई, कहाँ गई 2 करोड़ युवाओं को जो है प्रतिवर्ष रोजगार, कहाँ गई किसानों की आमदनी दुगनी, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गए 100 स्मार्ट सिटी। अगर सारे गिनवाने लगूँ तो मेरे ख्याल से 2 घंटे हो जाएंगे। उन मुद्दों पर तो आप काम नहीं करते। और बस जनता को धर्म धर्म धर्म, कभी कावड़ यात्रा और कभी जुलूस निकाल ले। और देश तो शिक्षा के बल पर आगे बढ़ेगा। आपको भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट ध्यान होगा, जो बात कही थी कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा को तो बंद कर दो, भाई शिक्षा की बात तो होनी चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि सावन का महीना और कावड़ शुरू होगी और स्कूल मेरे ख्याल से बंद हो गए, ऐसा जो है आदेश सरकार ने दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या कावड़ जरूरी है या शिक्षा जरूरी है, या देश में कावड़ भी चल सके और जो है शिक्षा भी चल सके। ये तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को इस बात पे सोचना पड़ेगा। 1 महीने के लिए आप स्कूल बंद नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं कह रहा स्कूल तो एक भी दिन बंद नहीं होने चाहिए। आप तो 1 महीने की बात कर रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ, ये स्कूल क्यों नहीं चल सकते और कावड़ भी क्यों नहीं चल सकती? दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? और फिर आप एक तरफ जो है मधुशालाएँ खुले रखेंगे और आप जो है मास्क पे पाबंदी लगाओगे, स्कूलों को आप बंद करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, शिक्षा पे चर्चा नाम से एक कार्यक्रम हमने पूरे हिंदुस्तान में कर रखा। उस कार्यक्रम को हमें 20 तारीख को जनपद शामली में करना था, लेकिन कावड़ के चलते हमें उस कार्यक्रम को पोस्टपोन करके अब 3 अगस्त को करना पड़ा। यानी कि इस तरीके का माहौल शामली, मुजफ्फरनगर और ख़ास तौर से जब हरिद्वार से जो ये कावड़ चलती है, 1 महीना का जो समय होता है, भाई इसमें इतना माहौल, मतलब इस तरीके का माहौल हो जाता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस कावड़ ही कावड़, कावड़ ही कावड़। ये बात देखो, जब हम छोटे थे, मेरी भी 40 साल की उम्र होगी, बचपन से मैं देख रहा कावड़ चलती आ रही थी। लेकिन पहले ऐसा तो माहौल था नहीं, पहले भी तो लोग कावड़ लेकर आते थे, पहले भी तो सारे काम हो रहे थे। लेकिन इस कावड़ का भी कहीं ना कहीं अब राजनीतिकरण हो गया। तो राजनीतिकरण होने से ही ये सारे काम हो रहे, इस तरीके के जो है डिसीजन लिए जा रहे। आप ये देखो, मैं फिर अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा कि जितने भी दारू के ठेके हैं, मधुशालाएँ हैं, उन पे सब पे तिरपाल डाल दी गई। अगर मांस से अपवित्रता होती है, यानी कि पवित्रता कावड़ियाओं की भंग होती है, तो भाई दारू से क्यों नहीं होती? आप दारू के ठेके भी बंद कर दो। को कहीं ना कहीं उसमें चूंकि सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा, लेकिन भोले भाले लोग, ये हिंदुस्तान की पब्लिक है, कहीं ना कहीं ये सारी बात वो समझ नहीं पा रही। लेकिन वो कहते हैं कि भोले का प्रसाद भी तो है, भांग धतूरा। नहीं भाई, वो देखो सबका सोच का फर्क है, मैं तो ऐसा मानता नहीं। ये तो आप ये देखो, जब हम ये तो जो कावड़ लेके जा रहे हैं, मैं किसी कावड़ वाले का इंटरव्यू सुन रहा था, और ये सही भी बात है, जब आप किसी धार्मिक पर्व का हिस्सा बनते हैं तो आप को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अपनी भाषा शैली रखनी पड़ेगी, आध्यात्मिक आपको खान पान रखना पड़ेगा। और अगर आप आध्यात्मिक खान पान की बात कर रहे हैं तो वे तो प्याज और लहसुन तक भी जो है खाना पसंद नहीं करते। तो जब प्याज और लहसुन तक कावड़ वाले खाना पसंद नहीं करते, तो उसमें फिर शराब की बात कहाँ से आ गई, भांग धतूरे की बात कहाँ से आ गई? ये तो मेरी सोच से परे है। हम तो नहीं मानते, हम भी जो है भाई धार्मिक आदमी है, धर्म में हम भी जो है विश्वास रखते हैं। तो ऐसा तो गलत है अगर लोग ऐसा गलत कर रहे हैं। और ये तो कहीं ना कहीं सरकार का एक प्रोपेगेंडा है। आप इस बात को समझो ना कि अगर दारू के ठेके खुल रहे, अगर मधुशालाएं खुल रही, वहाँ पे अंदर जो है शराब बिक रही, बस तिरपाल ढकने से क्या हो रहा? मेरी तो समझ में यही नहीं आता। पवित्र महीना है ये, तो तिरपाल ढकने से क्या हो रहा? जब स्कूल बंद हो सके तो ये बंद क्यों नहीं हो सकते? मैं तो कह रहा, जब प्रदेश में जो है योगी जी के सुपरविजन में सरकार चल रही और योगी जी भी नाम के पहले योगी लग रहा, तो क्या योगी जी को ये बात समझ नहीं आती कि भाई शराब के ठेके के ऊपर तिरपाल डालने से उससे हो क्या रहा? आप ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? मैं तो ऐसा ड्रामा ही कह रहा हूं, आप ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप खोल दो, अगर आपको भाई खुलवाने, अब तिरपाल आपने डाल दी, अंदर जो है दारू की बोतलें खरीदी जा रही, इससे क्या हो रहा? आप क्यों नहीं बंद करते? एक बड़ा स्टेटमेंट में ये भी दे रहा, मैं ये सुन रहा था कि उत्तराखंड के अंदर जब ये दारू के ठेके सावन के महीने में बंद हो सके, तो भाई यूपी के अंदर क्यों नहीं, यूपी के अंदर बंद क्यों नहीं हो सकते? आप एक धर्म का प्रोपोगंडा करके जनता को कहीं ना कहीं उलझाना चाह रहे हो, और आपने कावड़ यात्रा को भी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक यात्रा में जो है तब्दील कर दी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट में दे रहा कि इसको आपने राजनीतिक यात्रा में जो है तब्दील कर दी। आप जो है कावड़ियों के ऊपर जो है फूल जो है बरसा रहे, चलो आप अगर फूल बरसा रहे, दूसरी तरफ आप जो है विद्यालयों को बंद कर रहे। 5000 विद्यालय अभी जो है बंद करने की जो है यूपी सरकार का फरमान आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझ
समझना पड़ेगा। देखिए श्रीमान जी, ये देश तो शिक्षा के बल पर आगे बढ़ेगा। आपको भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट ध्यान होगा, जो बात कही थी कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा को तो बंद कर दो, पूरी मशीनरी लगी हुई है इसमें। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा, पर वो तो सारे ही बड़े हैं। अब यू कावड़ का आगे कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली तो सनातन की ताकत है सर। नहीं, सनातन की तो मेरी बात सुनो। देखो, एक बात गंभीरता समझो जो मैं बताना चाह रहा। जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया, उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। धर्म और राजनीति ये दो अलग अलग रास्ते हैं। धर्म को चलाने का काम धार्मिक गुरुओं का है, राजनीति को चलाने का काम नेताओं का है। अब हिंदुस्तान में जो वर्तमान की स्थिति है, और ख़ास तौर से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से इन्होंने राजनीति में धर्म को घुसा दिया। जो धर्म गुरुओं का काम है वो काम भी नेता करने लगे। मैं अभी कुछ समय पहले अयोध्या गया, देखिए कितनी बड़ी बात है। जब मैं अयोध्या गया तो मुझे वो सीन याद आया कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, राम मंदिर का उद्घाटन कितनी विषम परिस्थिति में हुआ। अब तक भी मैं 10 दिन पहले अयोध्या में था, जहाँ रामलला जी की जो मूर्ति लग रही, उस मूर्ति के ऊपर अभी भी जो है थोड़े चल रहे। वहाँ कम से कम हजारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे, यानी कि वो मंदिर अब तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। और इन्होंने अपने चूंकि चुनाव आ रहे थे, इस वजह से उस मंदिर का उद्घाटन, मेरी बात सुनो, तो वहां उद्घाटन भी जो है मोदी जी ने करा। ये बात वहां पे मेरे दिमाग मारी थी, भाई उद्घाटन तो उसे कोई धर्म गुरु करते, वो तो धार्मिक लोगों का काम था। अब उसमें तो राजनेता घुस गए, और जब राजनेता घुस गए धर्म में, तो भाई अब तो बेड़ा गर्क है। अब तो कावड़ भी ऐसे ही चलेगी, बम बम बोला ऐसे ही चलेगा, मधुशालाएं खुलेगी, और जो है विद्यालय बंद होंगे। और कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी इस बात का, जो सरकार कहेगी वही मीडिया वाले कह रहे। आप देखो, क्या किसी मीडिया वाले के अंदर ऐसी हिम्मत है कि वो सरकार के इस डिसीजन का विरोध करे, और वो ये कहे कि भाई तुमने दारू के ठेके के ऊपर तिरपाल क्यों डलवा रखी, तुम इन्हें बंद क्यों नहीं करते। बस जैसे सरकार ने फरमान जारी कर दिया, ऐसे ही मीडिया वाले ताली बजाने लगे और उसी का ही गुणगान करने लगे। इनफैक्ट तारीफ कर रहे कि भाई ऐसे ऐसे देखो, पवित्रता जो है इनकी भंगना हो जाए, इस वजह से तिरपाल डाल दी। अरे थारे में हिम्मत इतनी क्यों नहीं बची कि तुम कहो कि भाई सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं करती। को बताऊं, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं, शायद आपको पता होगा, और मुजफ्फरनगर के अंदर खुद मैं अपनी आंखों से देखा। मीनाक्षी चौक करके एक महत्वपूर्ण जगह है। जितने भी कावड़ यात्री जो आते हैं, जो भोले के भक्त होते हैं, वो मीनाक्षी चौक पे भोले के दर्शन करके तब वे आगे बढ़ते हैं। मैंने तो ऐसा देखा, वहाँ जो है मुस्लिम भाई भी शिविर लगा लगा के जो है कावड़ियाओं की सेवा करे, ऐसा मैं देखता हूँ। तो आप ऐसे नहीं, मैं फिर कह रहा, इसमें तो राजनीति घुसा दी। ये कौन सा तरीका है भाई? आपने सारी की सारी कावड़ यात्रा को आपने जो है राजनीतिकरण इसका कर दिया। आप राजनीतिक दृष्टि से सारी बात को देख रहे। और खास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी को ये सचेत कर रहा, अब आपकी चाल को सब लोग समझ गए, और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर व पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले तो समझ गए, और तुम्हें जनता करारा जवाब दे रही। अभी देख लो, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना बुरा हाल करा। आप सहारनपुर की बात करो, आप जो है मुजफ्फरनगर की बात करो, आप कैराना की बात करो, मेरठ में भी इनका बुरा हाल था। वहाँ भी पता नहीं जो है रामजी बाद में कैसे जो है विजयी हो गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को समझे कि जनता आपकी चाल को समझ गई। आप धर्म के अंदर जितनी राजनीति घुसाओगे, आपका उतना ही पतन होगा। आप असली मुद्दों की बात नहीं करते, जो काम आपको करने थे वे करते नहीं। जो आपने वादे करे थे, बताओ कहाँ गए सारे के सारे वादे? कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई गंगा की सफाई, कहाँ गई 2 करोड़ युवाओं को जो है प्रतिवर्ष रोजगार, कहाँ गई किसानों की आमदनी दुगनी, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गए 100 स्मार्ट सिटी? अगर सारे गिनवाने लगूँ तो मेरे ख्याल से 2 घंटे हो जाएंगे। उन मुद्दों पर तो आप काम नहीं करते। और बस जनता को धर्म धर्म धर्म, कभी कावड़ यात्रा और कभी जुलूस निकाल ले, और फिर उन्होंने भगदड़ मचवा। विरोधी है क्या जो इस तरह से बात कर रहे हो? कभी कावड़ लाए जिंदगी में कभी? ना, ये एक बात बताओ, अच्छा जो कावड़ लेका होगा वही सनातनी होगा क्या? वही सनातनी होगा क्या? कावड़ लाने से सनातनी होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? और मैं तो आपको ये बता रहा भाई, देखो हो सके कुछ लोगों को मेरी बात से मिर्ची लगे, जो लोग सनातनी की बात करते हैं उन्हें तो सनातनी का मतलब भी नहीं पता नहीं लोग जो है कहाँ किस भेड़ चाल में। एक बात बताओ, सनातन का मतलब है धार्मिक होना। धार्मिक होने का मतलब है आप दयालु हो, आप परोपकारी हो, आप अहिंसावादी हो, आप जो है दूसरों पे दया करने वाले हो, आप बड़े दानी हो। ये सारे के सारे अध्यात्म के गुण हैं। अब मुझे आप बता दो, अगर आप सनातनी की बात कर रहे, आप जो है अहिंसा की बात करोगे, आप असत्य बोलेंगे, आप जो है कहीं ना कहीं आपका खान पीन उस तरीका है, और फिर आप सनातनी अपने आप को कह रहे हैं, तो भाई अपने आप में तो बहुत ही बड़ा सोचनीय और गंभीर विषय है।